आज हम आपको इस वीडियो में प्रीपोजिशन के अंतर्गत इन फ्रंट ऑफ, इन दी फ्रंट ऑफ और ऑपोजिट, इन तीनों का प्रयोग करवा रहे हैं। इन तीनों का ही जो अर्थ है हिंदी में वो है के सामने। इन तीनों का अर्थ है के सामने, लेकिन वाक्यों में जब है हम इनका प्रयोग करेंगे वो अलग अलग प्रकार से किया जाता है, यानी कि इनका जो वाक्य में प्रयोग है वो बिल्कुल भिन्न है, एक जैसा नहीं है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना है, हम ये कहना चाहते हैं कि वाक्य में कि अस्पताल के सामने कुछ लोग खड़े हैं। तो अस्पताल के सामने कुछ लोग खड़े हैं, तो सम पीपल आर स्टैंडिंग some people are standing in front of the hospital. The hospital. Some people are standing in front of the hospital. अस्पताल के सामने कुछ लोग खड़े हैं। कुछ लोग कहाँ खड़े हैं? अस्पताल के सामने। तो ये हुआ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ यानी कि अस्पताल है और अस्पताल के सामने, बीच में कोई रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल अस्पताल है, अस्पताल के आगे जो है कुछ लोग खड़े हैं, तो इसे कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। सम पीपल आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल। अब जैसे मान लीजिए ये जो आपको सेंटेंस करवाए जा रहे हैं, इन सेंटेंस में खास करके जो प्रीपोजिशन है यही काफ़ी महत्व रखता है। तो अब दूसरा सेंटेंस देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि तुम मेरे सामने बैठे हो, तुम मेरे सामने बैठे हो, तो ये भी इन फ्रंट ऑफ में होगा। जैसे तुम मेरे सामने बैठे हो, तो यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग, यू आर सिटिंग in front of me now। तुम अब मेरे सामने बैठे हो, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी नाउ। तुम अब मेरे सामने बैठे हो, तो बीच में कोई नहीं है दूसरा, यानी कि तुम ही मेरे सामने बैठे हो, तो इन फ्रंट ऑफ हो गया। इसे कहते हैं सामने। ठीक है, सामने होना। अब मान लीजिए अगर ये कहना पड़े कि डाकघर के पीछे एक कार है, डाकघर के पीछे एक कार है, तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, इसे देयर इज ए कार। कार जब एक है तो यहाँ इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब। तो देयर इज ए कार, देयर इज ए कार बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, बिहाइंड द पोस्ट ऑफिस, बिहाइंड दी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के पीछे एक कार है। अब इन फ्रंट ऑफ का जो ऑपोजिट है वो क्या है? बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स पीछे और इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। ये दोनों एक दूसरे के विलोम है, ठीक है ना, एक दूसरे के विपरीत शब्द है, ये विपरीत प्रीपोजिशन है। अब जैसे मान लीजिए अब हम ये कहना चाहते हैं कि सामने होता है कोई चीज़, बिल्कुल सामने है तो इन फ्रंट ऑफ है, और पीछे है तो बिहाइंड करना पड़ेगा। तो यानी कि आगे और पीछे, ये मतलब हुआ इसका, ये आगे और ये पीछे। अब देखना है अगला प्रयोग, देखिए। अब जैसे मान लीजिए अगर हमें कहना पड़े स्टेशन के सामने एक कारखाना है, स्टेशन के सामने एक कारखाना है, तो स्टेशन के सामने क्या होती है? रेलवे लाइन, ठीक है ना। तो रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस पार एक कारखाना, ये समझना पड़ेगा, ठीक है ना। रेलवे लाइन के बारे में कुछ कहा नहीं जाएगा इसमें, ठीक है ना, लेकिन स्टेशन के सामने एक कारखाना है, ये बात लिखनी है। तो कैसे लिखा जाएगा इसको? वो भी के सामने ही है, तो स्टेशन के सामने ये कैसे लिखा जाएगा? तो देयर इज ए फैक्ट्री, देयर इज ए फैक्ट्री, देयर इज ए फैक्ट्री opposite the station, opposite the station, स्टेशन के सामने एक कारखाना है। तो देयर इज ए फैक्ट्री अपोजिट द स्टेशन,
स्टेशन के सामने एक कारखाना है, यानी कि स्टेशन के सामने क्या चीज है, स्टेशन के सामने रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के उस पार, यानी कि उसके है तो सामने, लेकिन उससे यानी कि रेलवे लाइन है, यानी रास्ता है रेलवे का, और उसके बाद में फैक्ट्री है, यानी है तो स्टेशन के सामने लेकिन बीच में से रास्ता है वो रेल के आने जाने का, ठीक है ना, रेलवे लाइन है। तो देयर इज ए फैक्ट्री ऑपोजिट द स्टेशन, स्टेशन के सामने एक कारखाना है, तो कारखाना है तो यानी रेलवे लाइन के उस पार, तो इसको कहते हैं सामने होना, यानी ऑपोजिट बोलते हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला वाक्य। अब जैसे मान लीजिए अगर कहना पड़े कि उसकी दुकान के सामने एक बगीचा है, उसकी दुकान के सामने एक बगीचा है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? जैसे मान लीजिए देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, देयर इज ए गार्डन, एक बगीचा है, कहाँ है? उसकी दुकान के सामने, तो ऑपोजिट हिज शॉप, ऑपोजिट हिज शॉप यानी ऑपोजिट हिज शॉप, दुकान के सामने एक बगीचा है, तो दुकान के सामने तो कभी बगीचा हो नहीं सकता, क्योंकि दुकान के सामने तो रास्ता होता है, रास्ते के ठीक उस पार, यानी रास्ते के इस पार तो है ये दुकान है, इस पार तो दुकान है, और दुकान के सामने जो है रास्ते के उस पार एक बगीचा है, ये समझना पड़ेगा, बीच में से रास्ता है, ठीक है ना, रास्ते के उस पार कोई चीज है, इसे कहते हैं, इस पार तो है दुकान, उस पार है बगीचा, और बीच में से रास्ता गुजरता है, तो दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो इस सामने को कहते हैं ऑपोजिट। तो देयर इज ए गार्डन ऑपोजिट हिज शॉप, उसकी दुकान के सामने एक बगीचा है, तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ? ऑपोजिट। अब इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे के सामने, बीच में से कोई रास्ता गुजरता नहीं है, बीच में से कोई गैप नहीं, थोड़ा सा, ठीक है ना, कोई भी रास्ता या कोई भी सड़क नहीं गुजरती है, बीच में कोई भी ये नहीं है, यानी वो एक दूसरे के, वो उसके सामने, वो उसके सामने, इसी को कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। पीछे है कोई चीज तो ये बिहाइंड में चला जाता है। अब कोई बीच में से रास्ता गुजरता है, रास्ते के उस पार कोई चीज है और इस पार कोई चीज है, इसे कहते हैं ऑपोजिट, एक दूसरे के सामने होना, यानी इसी को बोलते हैं ऑपोजिट। तो देयर इज ए गार्डन ऑपोजिट हिज शॉप, उसकी दुकान के आगे एक बगीचा है। तो अगला प्रयोग देखिएगा। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि मंदिर के सामने एक कुआं है, ठीक है ना, मंदिर के सामने एक कुआं है, तो ये वाक्य कैसे लिखा जाएगा? मंदिर के सामने एक कुआं है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? मंदिर के सामने एक कुआं है, तो देयर इज ए वेल, वेल मीन्स क्या होता है? कुआं। देयर इज ए वेल, ठीक है ना, मंदिर के सामने कुआं है, तो देयर इज ए वेल, अगेन देयर इज ए वेल, एक कुआं है, कहाँ है वो? के सामने, तो ऑपोजिट द टेम्पल, ऑपोजिट द टेम्पल, मंदिर के सामने एक कुआं है, तो मंदिर के बिल्कुल ठीक आगे तो कुआं होता नहीं, ठीक है ना, इस सड़क के इस पार मंदिर है और उस पार कुआं है, ठीक है ना, ये समझना पड़ेगा, तभी ऑपोजिट का प्रयोग किया गया है। तो देयर इज ए वेल ऑपोजिट द टेम्पल, तो ये ऑपोजिट होता है, इसे कहते हैं ऑपोजिट, और यही है ऑपोजिट का सही प्रयोग। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें लिखना है, अब इन दी फ्रंट ऑफ का प्रयोग, जैसे मान लीजिए, अब इन दी फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए रेल का कंपार्टमेंट है, कोई डिब्बा है, मान लीजिए डिब्बे में सबसे आगे वाली सीट पर, या कार में सबसे आगे वाली सीट पर, या बस में आगे वाली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है या खड़ा है, मान लीजिए किसी को दिखाना है, यानी कि गाड़ी के अंदर, बाहर नहीं है, बाहर होता है वो तो इन फ्रंट ऑफ हो जाएगा एक दूसरे के सामने, ठीक है ना, गाड़ी के अंदर यानी कि अंदर, इनसाइड की बात हो रही है, अंदर कोई बैठा है और वो आगे बैठा है, इसको कहते हैं इन दी फ्रंट ऑफ। तो कैसे होगा ये? जैसे मान लीजिए बस के, वह बस के सामने बैठा है, वह बस के सामने बैठा है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा? ही इज सिटिंग
he is sitting in the front of the bus बस के सामने वह बैठा हुआ है। यानी बस के सामने, यानी वो सामने नहीं, जैसे मान लीजिए वो बिल्कुल वैसे बाहर सामने होगा तो नीचे आ जाएगा, ऐसे नहीं, बस के अंदर बैठा है और आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है, इसी को कहते हैं कि सामने। तो ही इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस, वह बस के सामने बैठा हुआ है, यानी बस के आगे वाली सीट पर, ठीक है ना, इसी को कहते हैं इन द फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है बाहर कोई व्यक्ति एक दूसरे के सामने है तो इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना पड़ेगा। पीछे खड़ा है तो मान लीजिए पीछे कोई है तो वो बिहाइंड में जाएगा। अगर मान लीजिए कार के अंदर, बस के अंदर, डिब्बे के अंदर मान लीजिए कोई बैठा हुआ है या कक्षा के अंदर बैठा हुआ है और आगे वाली सीट पर बैठा हुआ है तो उसे कहते हैं इन दी फ्रंट ऑफ, ठीक है ना। तो ही इज सिटिंग इन दी फ्रंट ऑफ द बस, तो बस के अंदर सामने वाली सीट पर कौन बैठा हुआ है, ये भी एक व्यक्ति है, तो ही इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए अब ये लिखना पड़े कि वह कमरे के सामने बैठा हुआ है, वह कमरे के सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना, वह कमरे के सामने, यानी कि कोई व्यक्ति है बैठा हुआ है तो ही इज बहुत ही आसान है, लेकिन फर्क जो है इसमें ये समझना जरूरी है। ही इज सिटिंग, वह बैठा हुआ है, ठीक है ना, इन द फ्रंट ऑफ द रूम, इन द फ्रंट ऑफ द रूम, वह कमरे के सामने, वह कमरे के सामने बैठा हुआ है। कमरे के सामने का मतलब ये नहीं कि वो कमरे के बाहर बैठा हुआ है तो वो कमरे के अंदर, लेकिन वो कमरे के अंदर और सामने बैठा हुआ है, बिल्कुल आगे की पंक्ति में बैठा हुआ है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो ही इज सिटिंग इन द फ्रंट ऑफ द रूम, वह कमरे के सामने बैठा हुआ है, इसी को कहते हैं इन द फ्रंट ऑफ। जैसे अंदर होना और साथ में सामने होना, जब दोनों बातें बतलाई जाए तो इन द फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का ये प्रयोग जो है आपको जैसे मान लीजिए इन फ्रंट ऑफ का, इन दी फ्रंट ऑफ का और ऑपोजिट का प्रयोग समझ में आ ही गया होगा। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।